इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? छठी पंचवर्षीय योजना में की गई थी। और नाबार्ड का फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। ठीक है, और नाबार्ड दिवस 12 जुलाई को मनाया जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने नोटबंदी की घोषणा कब की थी? 8 नवंबर 2016 को किया था। जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? फ्रांस। 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर क्या रखा गया? एसबीआई रखा गया, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नाबार्ड की स्थापना कब हुई? 1982 में हुई थी। 2007 में यूटीआई बैंक का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो यूटीआई बैंक का नाम बदल करके एक्सिस बैंक रख दिया गया 2007 में। ठीक है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित है? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। ये जितने भी क्वेश्चन आपको बताए ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं। ठीक है, और आइए अब हम आपको आरबीआई से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देते हैं, क्योंकि आरबीआई से संबंधित भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? 1949 में राष्ट्रीयकरण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आरबीआई के सरकारी निदेशक मंडल में गवर्नर सहित कितने सदस्य होते हैं? तो 5 सदस्य होते हैं। ठीक है, आरबीआई के जो सरकारी निदेशक मंडल है उसमें गवर्नर सहित कितने सदस्य होते हैं? तो 5 सदस्य होते हैं। आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? आरबीआई के प्रथम गवर्नर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। अगर एग्जाम में पूछे कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे, मतलब पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, तो पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख हो जाएगा। और यहाँ पर अगर भारतीय गवर्नर नहीं कहता है, कहता है कि पहले गवर्नर कौन थे, तो ऑसबॉर्न स्मिथ हो जाएगा। लेकिन अगर पूछे कि भारतीय गवर्नर कौन थे, तब आप बताएंगे सीडी देशमुख पहले भारतीय गवर्नर थे। आरबीआई का लेखा वर्ष कब से कब तक का होता है? 1 जुलाई से 30 जून तक। सरकार का वित्तीय वर्ष कब से कब तक का होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सेंट्रल ऑफ डायरेक्टर में कितने सदस्य होते हैं? 21 सदस्य होते हैं। बैंकों का बैंक इनमें से किसे कहा जाता है? ठीक है, बैंकों का बैंक इनमें से किसे कहा जाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। इनमें से कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके पास भारत में कागजी नोट मुद्रा जारी करने का अधिकार है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास ये अधिकार है। भारतीय रिजर्व बैंक का पहला मुख्यालय कहाँ था? तो सबसे पहले जब ये इसकी स्थापना हुई थी तब इसका मुख्यालय कोलकाता में था और अब इस समय मुंबई में है। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में कब स्थानांतरित हुआ? तो 1937 में। ठीक है, 1937 में मुंबई में इसका मुख्यालय स्थानांतरित हो गया। और आपको ये वाले क्वेश्चन में हम पहले बता चुके कि सबसे पहले जो इसका मुख्यालय कोलकाता में था, लेकिन अब कहाँ पर है? मुंबई में है। और 1937 में मुंबई में ये ट्रांसफ़र हो गया। भारत के पहले गवर्नर जो बाद में देश के प्रधानमंत्री बने थे, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह पहले भारत के मतलब आरबीआई के गवर्नर थे, उसके बाद ये देश के प्रधानमंत्री भी बने थे। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन हैं? तो वर्तमान गवर्नर 2022 के हिसाब से देखा जाए तो शक्तिकांत दास हैं। शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर हैं। तो कितने नंबर के गवर्नर? तो ये 25वें नंबर के गवर्नर हैं। ठीक है, जो शक्तिकांत दास हैं ये 25वें नंबर के आरबीआई के गवर्नर हैं। कितने रुपए की नोट में शक्तिकांत दास के हस्ताक्षर हैं? तो दिए हुए ऑप्शंस के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ 20 रुपए के नोट पर
शक्तिकांत दास के हस्ताक्षर हैं। आरबीआई के गवर्नर की सैलरी कितनी होती है? तो आरबीआई के गवर्नर की सैलरी जो है वो 2.5 लाख होती है, ठीक है, 2.5 लाख रुपए होती है। आरबीआई के लोगो में कौन सा पेड़ का चित्र है? तो आरबीआई का जो लोगो है उसमें ताड़ का जो वृक्ष है उसका चित्र है। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? आप लोग इसका जो है आंसर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और आपको अर्थशास्त्र से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म इस वीडियो में आपको बता देते हैं, क्योंकि कभी कभी ये फुल फॉर्म पूछ लिए जाते हैं। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और जीएसटीआईएन का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। सिडबी का फुल फॉर्म स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। आईपीओ का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है। आईपीओ का फुल फॉर्म हो जाएगा इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। एनएससी का फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बीएससी का फुल फॉर्म हो जाएगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और एचडीआई का फुल फॉर्म हो जाएगा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म थे जो कि अर्थशास्त्र से संबंधित थे, तो वो भी हम आपको बता दिए। तो ये पार्ट वन रहा इकोनॉमिक्स की क्लास का। अगर आपको इसी तरह से और भी वीडियोस चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा, हम और भी लगातार वीडियोस आपके लिए अपलोड कर देंगे। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।